हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अमन सक्सेना स्वागत करता हूं सभी लोगों का नॉक नॉक क्लासेस पे। तो जो बच्चे नए हैं क्लास 11-12 में, इनके पास अकाउंट है इकोनॉमिक्स से, वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल का नाम है नॉक नॉक क्लासेस। में दोबारा बोल रहा हूँ। तो इस जो हमारा कोर्स चलने वाला है क्लास 11 का, इसमें हम लोग टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, क्लास 11 का भी क्लास 12 का भी कवर करने वाले हैं। तो क्लास 11 के जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, दो टर्म में बटी हुई है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका 12 मार्क्स का आ रहा है और यूनिट फर्स्ट में आपका 28 मार्क्स का आ रहा है। तो हम पहले यूनिट सेकंड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 28 मार्क्स उसमें ज़्यादा है। और उसमें जितना भी है सब न्यूमेरिकल है। तो पहले हम न्यूमेरिकल ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थ्योरी पे चलेंगे, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट में है। तो हम लोग पहले यूनिट सेकंड कर रहे हैं, जो कि हमारा 28 मार्क्स का है, जिसमें आपका डेप्रीशिएशन भी आता है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो होता क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल भाषा समझाता हूँ कि एक कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे, या फिर कोई परमानेंट वैल्यू, परमानेंट मतलब परमानेंट कोई अमाउंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ किसी एसेट्स का अमाउंट, अगर हमने कोई एसेट्स ली है, वो एसेट्स हमारी 10,000 की है। ठीक है, मैंने कोई कार या मैंने कोई बाइक ले ली 10,000 की, वैसे आती नहीं है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है। और उसकी वैल्यू मैं लेके चलता हूँ अगली साल, जो आने वाला साल है वो, उसमें उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है। तो जो वैल्यू कम हो रही है, 2,000 जो वैल्यू कम हुई है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डेप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वजह बहुत सारी हो सकती है जिसकी वजह से डेप हमारा लगता है। तो डेप क्या है, डेप इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। तो किसी वजह से डेप पे, मतलब जो एसेट्स पे वैल्यू कम होती जा रही है, कोई धीरे धीरे, या फिर परमानेंट, परमानेंट मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू, तो फिक्स हम उसको मान सकते हैं। वो सारी तो सिंपल डेफिनेशन है, तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से डेप हमारा चार्ज होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन। तो नंबर फर्स्ट इसमें हमारा आ रहा है क्या, बाय कांस्टेंट यूज। क्या है, बाय कांस्टेंट यूज। अगर हम किसी भी मशीन का या किसी भी व्हीकल का या किसी भी चीज का अगर हम कांस्टेंट यूज करते जा रहे हैं, कांस्टेंट यूज करते जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। आप एग्जांपल किसी का भी ले लो, अगर आप कार का लोगे, मशीन का लोगे, तो अगर उसको आप डेली यूज में ला रहे हो, उसको उससे काफी प्रोडक्शन निकलवा रहे हो, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होने वाली। तो जो वैल्यू कम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डेप कहेंगे। ठीक है। रीजन क्या है कि हम उसका डेली यूज करने वाले हैं, मतलब कॉन्स्टेंट यूज करते जा रहे हैं। सेकंड, इसका और क्या हो सकता है, बाय एक्सीडेंट। रीज़न बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ लिमिटेड करवा दे रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो फिर हमारा है इसमें एक्सीडेंट। ठीक है, अगर कोई गाड़ी है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से। ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ना हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बम्पर टूट गया, उसकी हेडलाइट टूट गई, तो उसमें क्या लग गया, डैप लग गया। किसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। तो एक रीज़न है ये, एक वजह जिसकी वजह से डैप चार्ज हुआ है। तो जब उसमें डैप लग गया, उसकी बम्पर खराब हो गए, तो उसमें खर्चा होगा पैसा। और जब पैसा खर्च होगा तो लोग समझ जाएंगे हाँ इसमें इसका बम्पर टूट गया, जो भी है, तो इंसान फिर लेने से पहले सोचेगा, तो उसमें डैप एक बार चार्ज हो गया है। आपका ये हो गया। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट है हमारा बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। तो बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, वैसे इस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की राय अलग अलग होती है। ठीक है, मार्केट में तो कोई हम कार मार्केट में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो हर एक इंसान की राय अलग अलग होती है। तो वही चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। पर तब भी हम, अगर हमें मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू पता करनी है, तो हम मार्केट थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे कार है, हमने कोई कार 4 साल पहले ली थी, 4 लाख की, 4 साल पहले, और हमें उसका रेट अब मार्केट में पता करना है, तो हम मार्केट में जाएंगे, उसका रेट पता करेंगे सेकंड हैंड का।
तो उसकी वैल्यू अगर 2 लाख है तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है मार्केट से कि हाँ उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हुई है। तो जो 2 लाख जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, वो डेप है। सिंपल सी बात। तो ये 3 मैंने कॉजेज लिखवा दिए, कॉजेज और भी होते हैं पर जो लिमिटेड है मैंने वो लिखवा दिए जो को समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम डेप को निकालते हैं, मतलब डेप को कैलकुलेट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स में हमारे आते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। तो इसमें नंबर 1 जो आपका काउंट होता है वो आपका होता है टोटल कॉस्ट। क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, सॉरी एसेट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई परचेजिंग वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, कि परचेज तो होता ही होता है, वो तो लेना देना होता है, पर परचेज के बाद जो हमारा इसमें इंश्योरेंस होता है वो भी इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई आपने फ्राइट का कर लिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्राइट इनवर्ड हो गया आपका, या फिर आपने इंस्टॉलेशन करवा लिया है, मैं लिख देता हूँ आपको ध्यान रहेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, और क्या हो सकता है आपका, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर टोटल कॉस्ट है, अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप टोटल कॉस्ट ही लेंगे। ये ध्यान रखें, जब भी आप डेप निकालेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। और टोटल कॉस्ट हमारा परचेज नहीं होता है, परचेज के अलावा भी जो आप इंस्टॉल करवा रहे हो, जो आप वेजेस दे रहे हो, जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस एसेट्स का, तो वो उसमें कंसिडर किया जाता है। सेकेंड क्या है, आपका यूजफुल लाइफ, जितनी मशीन की लाइफ है, जितना आप उसको यूज कर सकते हो। तो यूजफुल लाइफ में यहाँ पे लिख देता हूँ यूजफुल ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स नहीं है यहाँ पे, एसेट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मतलब इसकी आपको एस्टिमेट टाइम दिया होगा, जैसे जो एस्टिमेट टाइम होता है एसेट्स का किसी मशीन का, वो 25 साल के लिए होता है, 25 ईयर का। पर उसको हम 15 साल ही लेके चलते हैं, क्योंकि कोई 25 साल अपनी मशीन को यूज नहीं करता है, वो उसको सेल आउट कर देता है, और 15 साल 10 साल ही यूज करता है। तो एस्टिमेट जो टाइम है वो को 15 ईयर ही होता है, ठीक है, जो लेके चलते हैं हम लोग। तो ये भी इसमें आता है जब आप डैप को निकालते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन 3 चीजों का, दो तो लिख दिए। एक आपका क्या है थर्ड, वो है आपका स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को हम एक चीज और कहते हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रेकअप वैल्यू। क्या कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है, तो मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू को हम लोग ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू होती है क्या, जैसे एट द एंड ऑफ जब 15 ईयर हो जाते हैं तो उसके बाद जब मशीन काम की नहीं होती, उसको हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप में जाती है। तो वो हमारा स्क्रैप, हम उसको पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं, हाँ स्क्रैप वैल्यू हमारी ये होगी, तो हमारा कितना कितना क्या होने वाला है। तो 3 चीजें ये इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप डेप निकालोगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू, ये सब चीजें आपको दी होंगी और आप डेप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे इसमें मेथड बहुत सारे हैं, पर जो मेथड आते हैं वो 2 मेथड आपके इसमें आएंगे। कौन कौन से मेथड है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारे मेथड्स हैं, नंबर 1 हमारा जो मेथड है वो आपका है ये स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएलएम मेथड भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओ है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं, ये नाम ध्यान रखने होंगे क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेथड। और क्या है, और आपका इसमें इसमें आपका आता है
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सॉरी, इंस्टॉलमेंट मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसमें आपके, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLM कहते हैं। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके 3-4 नाम है। एक आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये 3 नाम है जिसका काम एक ही होता है। दूसरा हमारा मेथड कौन सा होता है? दूसरा हमारा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके भी 3-4 नाम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, इसके 3-4 नाम कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलो, इसको हम बाद में, पहले बता दे रहा हूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम इसको देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो लगने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो आपका फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला जो लगता है इसमें, वो ध्यान रखो। वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपका ये फिक्स होता है। जैसे क्या है कि अगर आपका डैप है, मैं डैप लेके चल रहा हूँ कि आपने डैप कंसीडर किया है 2000 एवरी ईयर, तो ये हर साल लगने वाला है। 2000 हर साल लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि क्या लिखा है? फिक्स, इक्वल, ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है और फिक्स हो जाता है। मतलब अगर अभी एक बार आपका डैप आ गया पूरे साल का, तो वही डैप आप हर साल कंटिन्यू करोगे, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। और रिटर्न डाउन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे बाद में। बता दिया कि 2 मेथड आपको यूज करने हैं इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो डैप निकालने के लिए, डेप्रीशिएशन, ये कौन सा होता है डेप? ये आपका ईयरली होता है। कौन सा? ईयरली डेप निकालने के लिए, हर साल का। फॉर्मूला क्या है वो देखो, ओरिजिनल, ये राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, जो उसकी वैल्यू होगी ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस, और क्या होगा इसमें? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। और अपॉन में क्या होगा इसके? अपॉन में होगा आपका लाइफ, लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, ये एसेट हटा दो यहाँ से, एसेट। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, और फिर वीडियो करते हैं खत्म, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नई वीडियो मिल पाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लें, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये जो मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसकी वैल्यू में लेके चलता हूँ कि आपकी एक एसेट्स है, एसेट्स निकलता है, एसेट है जिसकी वैल्यू आपकी 1 लाख है। ठीक है, और उसमें स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको दी होगी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ये कितनी है? मैं लेके चलता हूँ, ये 15,000 है। ठीक है, और जो मशीन की लाइफ है, लाइफ ऑफ एसेट, ये आपकी है 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर आपकी लाइफ है। तो अब कैसे करना है? बस वैल्यू को रखना है और आपको डेप निकालना है। 1 लाख माइनस 15,000 और डिवाइडेड बाय 10, तो 85,000 आ गया। और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, इससे खत्म। तो आपका हर साल का जो डेप है वो कितना आ गया? 8,500, 8,500 आपका डेप आया है हर साल का। तो हर साल आप इतना ही डेप चार्ज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के छोटे वाले क्वेश्चन। ये आपके 1-1 नंबर वाले MCQ बनने वाले हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये ध्यान रखें। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियो आपको यहाँ मिलने वाली है। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड आपका कंप्लीट होने वाला है यहाँ से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नई क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन के साथ।
तो चलिए तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है।